सत्संग जी मिलते हैं तो कितने इंतजार के बाद मिलते हैं, इसका वर्णन दासी नहीं करेगी, आप सबको पता है। और जब मिलते हैं सत्संग जी तो प्रभु श्री राम कहते हैं उनको, कहा रघुपति सुन भामिनी माता। भामिनी मतलब सुंदर होता है। सत्संग जी जब ये भामिनी शब्द का प्रयोग प्रभु राम करते हैं तो माता सौरी कह रही है कि हे प्रभु इस शब्द का प्रयोग आप दासी के लिए मत कीजिए। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि क्यों? तो कहते हैं कि अगर मैं सुंदर रहती तो मेरा पति, आप सभी जानते हैं कि मेरी कुरूपता के चलते मेरे पति इस जंगल में छोड़कर चले गए, तो अगर मैं सुंदर रहती तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे नजर में, यानी प्रभु के नजर में सुंदर कौन होता है? तो कह रघुपति सुन भामिनी माता, मान और एक भक्ति का नाता। जाति वर्ण कुल मान बढ़ाई, धन वैभव परहित गुण चतुराई, और भक्तिहीन नर शोभत नाही। इतनी सुंदर बात उन्होंने कहा कि माता सुंदर उसको कहा जाता है, सुंदर उसको नहीं कहता है जिसकी चमड़ी सुंदर होता है। जिसकी ऊपरी चमड़ी सुंदर होता है उसको सुंदर नहीं कहा जाता है। सुंदर तो उसे कहा जाता है जिसका मन सुंदर होता है, जो प्रभु भक्ति करता है, जो हमेशा प्रभु की बंदगी में अपना समय लगाता है, अपना मन लगाता है, उसको सुंदर कहा जाता है। वही हमारे नजर में सुंदर होता है। ये सुंदरता, ऊपरी सुंदरता को हम सुंदर नहीं करते हैं। और वही कह रहे हैं कि चाहे उच्च जाति का कितना भी हो जाए, चाहे वो कितना भी गुणवान व्यक्ति हो जाए, चाहे कितने भी धनवान हो जाए, कितना भी बलवान हो जाए, चाहे उसके रिश्तेदार भी कुछ संपत्ति वाले क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक मानव के अंदर भक्ति वाला गुण नहीं होता, भक्तिहीन मानव जो होता है वो शोभा नहीं देता है। वो प्रभु के दरबार में, प्रभु के हृदय में वो नहीं बसता है। तो आइए सत्संग जी, ये जो संत भगत जो बात बतला गए हैं, या स्वयं प्रभु श्री राम और हमारे कृष्ण भगवान जो बता गए हैं सत्संग जी गीता में, तो अगर इन सारी हम धर्म ग्रंथ वेद पुराण सभी भी पढ़ते हैं सत्संग जी, तो उसमें एक ही बात बताया गया है कि जो भी सतगुरु के शरण में आता है सत्संग जी, उसे ही ये रमे राम दिखता है। वरना ऐसे तो आप कितना भी भक्ति कर ले, लेकिन वो भक्ति नहीं भक्ति कहलाएगी, क्योंकि आपने बिना जाने बिना पहचाने आपने भक्ति किया है। और अभी सारे संत महापुरुष यही बात बता रहे थे कि जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हर देव की सबसे पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। आप भक्ति करें लेकिन इनको जानकर, इनको पहचान कर, बिना जाने बिना पहचाने अगर भक्ति कोई करता है तो वो भक्ति भक्ति नहीं कहलाती, उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक हो जाता है सत्संग जी। तो हम क्यों नहीं भक्ति, अगर इस नगर मोहल्ले के में भी दासी यही अरदास विनती प्रार्थना करेगी सबसे कि अगर जिसने भक्ति किया है, भक्ति तो सबको ही कर रहा है, लेकिन जिसने अभी तक इसे प्रभु राम का दर्शन नहीं किया है, इस परम पिता परमात्मा निरंकार का दर्शन नहीं किया है, जो अडोल है सत्संग जी, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, जिसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, सत्संग जिसका आकार नहीं है, जिसका कोई रूपरेखा नहीं है, अगर इस प्रभु का दर्शन आपने नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से निरंकारी मिशन में आकर और इस प्रभु राम का दर्शन कर ले, और दर्शन करके तब भक्ति कर ले, इन्हें जान ले, इन्हें पहचान ले, और तब इनको माने सत्संग जी, तब आपकी भक्ति जो होगी साकार होगी। वरना ऐसे ही आप भक्ति करते रहेंगे लेकिन उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा। आइए सत्संग जी, दासी को याद आ रहा है कि छोटा सा प्रसंग कहा जाता है सत्संग जी कि हम अपना मानव जीवन संवारने के लिए ऐसे सत्संग में आते हैं। यही संत भगत बताते हैं सत्संग जी, क्योंकि मानव जीवन जब तक आप सत्संग में नहीं बैठेंगे आपका जीवन संवरने वाला नहीं है। इसलिए कहा जाता है अवतार वाणी में सत्संग जी कि ढेर घास की हो चाहे जितनी, एक चिनगारी राख करे, कहे अवतार ज्ञान का एक कर्ण, हर अवगुण हमें समाप्त करे। सत्संग जी, अगर जिस तरह से घास की ढेर लगी हुई हो, एक चिनगारी अगर उसमें लगा देते हैं सत्संग जी, वो जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से सत्संग जी हमारे अंदर कितना भी अवगुण भरा हुआ हो, हमारे सदगुरु बाबा अवतार जी महाराज कहते हैं कि उसमें एक ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान गुरु के द्वारा हमें मिल
जाता है तो वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और साथ साथ कितने इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं, सतयुग से लेकर त्रेता युग से लेकर कलयुग, साथ में द्वापर युग से लेकर कलयुग से लेकर आज तो हम सभी देख भी रहे हैं साथ साथ जी कि क्या इस संसार में हो रहा है। और इस पल इस क्षण तो नित्य प्रतिदिन ऐसा कुछ हो रहा है व्यवहारिक जगत में साथ समय जी की देखकर और लगता है कि जितना समय बचा है प्रभु की बंदगी में ही हम लगा ले, क्योंकि साथ समय जी आप कोरोना की मार आप तो देखे ही हैं। और अभी साथ समय जी उत्तराखंड में जोशी मठ में जो 600 घरों में दरार जो आ गया है साथ समय जी, ये सब सोचने समझने वाली बात है ये कि क्यों होता है, क्योंकि साथ समय जी जिसका ये दुनिया का ये मालिक है, संसार को बनाया है, तो इसको बिगाड़ना भी जानता है साथ समय जी। इसलिए अगर हम आज संसार में हम देखते हैं कि संत भगत ही इस संसार को बचा कर रखे हैं, वरना कितनी साथ समय जी आज इस दुनिया में अत्याचार हो रहा है, कितनी गलतियां हो रही है साथ समय जी हम सभी देख रहे हैं। और साथ समय जी यही नतीजा है, इस धरती को भी बर्दाश्त करने की शायद क्षमता अब नहीं रह गई है। इसलिए जगह जगह या समय समय पर ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो आइए साथ समय जी एक दासी को छोटा सा एक प्रसंग याद आ रहा है, तुलसीदास जी का साथ समय जी। तुलसीदास जी साथ समय जी हम जानते हैं कि वो बचपन से ही भगत थे और उनका जन्म होते ही उनके मुख से राम शब्द निकला था। तो साथ समय जी वो अपने जीवन काल में एक बार साथ समय अपने जब आश्रम में थे तो एक चोर घुस आया उनके आश्रम में, और वो चोर साथ समय जो भी उनके पास पैसा था, उनका संपत्ति था, संपत्ति तो था नहीं, कुछ कपड़े थे, कुछ पैसे थे, उसको लेकर साथ समय जी और रात में वो जैसे ही भागना चाहते थे वो भाग नहीं पा रहा था। साथ समय इसी दरमियान सुबह हो गई और जब इनकी नींद खुली तुलसीदास जी की, तो ये कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ, जब तुम चोरी ही कर लिया है तो इसको लेकर भाग जाते। तो आगे से चोर कहता है कि कैसे भागता, मैं जिधर से निकलता था उधर से 2 लड़के धनुष लेकर खड़े हुए दिखते थे, तो मैं किस तरह से भाग पाता। शासन जी तुलसीदास जी तो समझ गए कि ये हमारे भगवान प्रभु राम और लक्ष्मण ये हमारी घर की रखवाली करते हैं। और शासन जी उनके मन में ये भाव आया कि इसी सामान के लिए अगर हमारे प्रभु जी रखवाली करने के लिए रात भर जग रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं ये सामान ही जरूरतमंदों के बीच बांट दूं। और साथ समय जी वो जरूरतमंदों के बीच सारे सामान को बांट देते हैं, सारे पैसे को बांट देते हैं साथ समय जी, और कहते हैं कि प्रभु अगर हमारी थोड़ी सी चीज के लिए अगर आपको रात भर जगना पड़ रहा है तो हम क्यों इस सामान का हमारा व्यर्थ है, इसकी कोई जरूरत मेरी जिंदगी में नहीं है। आइए साथ समय जी दासी संघ से ये कहना चाहती है कि आज हमारे समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी या समय समय पर जो भी निरंकारी मिशन के सदगुरु हुए हैं या जितने भी हर युग में संत भगत हुए हैं, साथ समय जी यही तो काम कर रहे हैं। आज माता सुदीक्षा जी भी आज देख रहे हैं कि कैसे हर राज्य में, हर प्रांत में, देश में, विदेश में जा जाकर साथ समय जी यही काम कर रही है कि हमारे मन के अंदर के जो विकार बैठे हुए साथ समय जी अपने भक्तों के बीच जाकर वो बता रही है कि ये मन के अंदर जितनी नफरत, ईर्ष्या, लोभ, लालच, मोह, माया सब पड़ा हुआ है, इस मन को तुम हल्का कर लो, इसको फेंक दो, इसको हटा दो अपने मन से। और साथ समय जी इतनी मेहनत करने के बाद भी गुरु की हम अगर समझ नहीं पाते हैं तो अब साथ समय हम विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्या भक्ति कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्या सदगुरु का मान सम्मान कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आइए साथ समय जी सदगुरु ने कहा कि नफरत नहीं करना है तो नहीं करना, नो मीन्स नो होता है। तो नो मीन्स नो का मतलब होता है कि माता जी का जो भी आदेश उपदेश आता है साथ समय जी हम उस पर चले, हम उस पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि आजकल साथ समय जी डर लगता है संसार को देखकर कि कहाँ कब क्या हो जाए, किसकी मना स्थिति क्या है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है साथ समय जी। ये संत भगत है इसीलिए आपको वो नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप टीवी देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग इस संसार में विचर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में साथ समय जी एक शायर ने कहा यही देखकर कि संभल कर चलना है नादान,
ये इंसानों की बस्ती है, ये नहीं कहा कि ये जानवरों की बस्ती है। क्या कहा उसने कि संभल कर चलना ऐ नादान, ये इंसानों की बस्ती है, ये तो रब को आजमा लेते हैं तो तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी क्या हस्ती है। साथ संगत जी, ये तो भगवान को आजमा लेते हैं, आज इंसानों की ये पहचान बनी हुई है। आइए साथ संगत जी, और इसी पहचान को मिटाने के लिए आज समय की सद्गुरु और ये आप जैसे संत भगत गली गली नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले जाकर साथ संगत जी ये मैसेज दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मानव, तुम मानव बन जाओ। बाबा जी भी कहते थे कि कुछ भी बनो मुबारक हो, पहले तुम इंसान बनो, क्योंकि साथ संगत जी आज इंसान ही तो कोई नहीं बन पा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि इंसान अगर भगवान नहीं बन पाया तो भी कोई बात नहीं, इंसान अगर देव नहीं बन पाया तो भी कोई बात नहीं, इंसान अगर इंसान भी बन जाए तो ये भी कोई कम नहीं, ये भी कोई कम नहीं। साथ संगत जी आज हर वेद में पढ़ लीजिए, धर्म में ग्रंथ में पढ़ लीजिए, साथ संगत जी बाइबिल में पढ़ लीजिए, कुरान में पढ़ लीजिए, चाहे साथ संगत जी गीता में पढ़ लीजिए, चाहे कहीं भी किसी भी ग्रंथ में पढ़ लीजिए। साथ संगत जी गरुड़ पुराण में भी दासी पढ़ रही थी तो उसमें 16वां अध्याय में एक ही बात लिखा गया था, एक ही सत्य की बात लिखा गया था। साथ संगत जी और सभी ग्रंथों में यही बात लिखा गया है, आप अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। उसमें 16वां अध्याय में साथ संगत जी लिखा गया था कि जो भी साथ संगत जी सदगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान अगर प्राप्त नहीं करता है और आत्मा द्वारा परमात्मा का अगर मिलन नहीं करता है तो साथ संगत जी निश्चित रूप से उसे मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती है। आइए साथ संगत जी हम सभी इस सत्संग में क्यों आते हैं? धन दौलत वैभव मांगने के लिए नहीं आते हैं साथ संगत जी, हम आते हैं अपने जन्म मरण के बंधन से छुटकारा करने के लिए। साथ संगत जी हमें मुक्ति प्राप्त करना है, तो इसलिए सत्संग में हम जब भी आए तो माता जी आज ये भी अपने विचारों में कह रही है कि हम ऐसे कोई काम नहीं करें जिससे दूसरे का ध्यान अट्रैक्शन हो जाए, हम चुपचाप सत्संग में बैठ जाएं, चुपचाप सुने, संत वचनों की वाणी को सुने और अपने जीवन में अपने कर्म में उसको उतारने का प्रयास करें। आइए साथ संगत जी दासी को ये भी आज सतगुरु बाबा गुरुवचन जी की महाराज की बात है, आज एक उनके विचार याद आ रहे हैं, दासी आपके चरणों में रख रही है। बाबा जी ने कहा साथ संगत जी कि एक बार जब सरोवर का निर्माण हो रहा था, जो दिल्ली में है साथ संगत जी, तो उसी सिलसिले में बाबा जी भी टहल रहे थे, उनके साथ साथ और 2-4 संत महापुरुष टहल रहे थे। तो एक मेढक साथ संगत जी उस तालाब में कूद जाता था और फिर तुरंत बाहर उछल कर आ जाता था। तो बाबा जी संतों से पूछे कि संतों ये बताइए कि ये मेढक क्यों तालाब में जा रहा है फिर ऊपर आ जा रहा है? तो साथ संगत जी गुरु के सामने किसी को बोलने की कहाँ हिम्मत, कोई जरूरत तो ऐसा नहीं करता है। तो संतों ने कहा कि प्रभु आप ही फरमाइए, ये तो हम लोग के समझ के बाहर की चीज है। लेकिन गुरु तो साथ संगत जी त्रिकालदर्शी होता है, वो तो तीनों लोक का जानने वाला होता है। तो साथ संगत जी बाबा जी आगे से कहते हैं कि ये मेढक जो है वो जब उसको तपस महसूस होती है तो वो जल में कूद जाता है, और जब उसे जल में बहुत आराम मिलने लगता है तो आकर फिर धरती पर आता है, और जब फिर धरती से तपस उसको जब महसूस होने लगता है तो फिर जाकर वो तालाब में पानी में कूद जाता है। साथ संगत जी सदगुरु का कहने का भाव ये था कि कहीं हमारे संत महापुरुषों का तो यही जीवन की कहानी नहीं है। जब उनके जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तब तो वे सत्संग में आते हैं, संतों के चरण पकड़ लेते हैं। लेकिन जब सारे सुख आ जाते हैं तब साथ संगत जी वे घर में आराम करने लगते हैं और तब कहते हैं कि अब तो हमें फुर्सत ही नहीं है कि हम सत्संग में जाएं। आइए साथ संगत जी फुर्सत तो किसी को नहीं होती है इस जमाने में, क्योंकि साथ संगत जी इस जमाने में तो इतने काम है कि इस जीवन यापन के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन आप सभी ब्रह्मज्ञानियों को फुर्सत ही फुर्सत है। जहाँ भी सत्संग होता है साथ संगत जी वहाँ आप पहुँच जाते हैं। इसलिए पहुँच जाते हैं क्योंकि आपको पता चल गया है, आपके अपने अस्तित्व का पता चल गया है। इसी सिलसिले में साथ संगत जी किसी ने एक वर्ग से पूछा कि तुम्हें क्यों इतना शीतल रहती हो? तो बर्फ ने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि इसलिए मैं शीतल रहती हूँ कि मेरे असली अस्तित्व का पता चल गया है। मैं पीछे भी पानी ही थी और मैं आगे भी पानी ही रहूंगी। ऐसे ही साथ संगत जी संत भगत का जीवन भी होता है। संत भगत को भी अपने अस्तित्व का पता चल जाता है कि हम आए भी यहाँ से हैं और जाएंगे भी यही। जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें जाना है। इसलिए इन संसारिक पदार्थों के प्रति कोई आसक्ति
शक्ति उनके हृदय में नहीं रहती है साथ संगत जी, क्योंकि उन्हें पता हो गया है कि अगर खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही हमें जाना है। यहाँ से हमें जब कुछ लेकर जाना ही नहीं है तो फिर इतनी आसक्ति हमें क्यों। इसलिए साथ संगत जी, इस जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं वो तो हमारे लिए जरूरी है। ये हमारे सदगुरु ने नहीं बताया कि आप रोजी रोजगार न करो, लेकिन ये बताया जरूर कि जैसे राजा जनक जी साथ संगत जी शरीर में होते हुए भी वैदेही कहलाए, यानी शरीर में से तुम नाता मत रखो, इस शरीर से ऊपर उठकर और अपने को महसूस करो। यही सदगुरु ने हमें बताया कि शरीर में रहना है लेकिन शरीर से ही काम करना है। इस मन को प्रभु परमात्मा की भक्ति में हमेशा लगा रहना है और हमेशा सिमरन भी करते रहना है, यही हमारे सदगुरु ने बताया। आइए साथ संगत जी, कहा गया है, हमारे सदगुरु बार बार सिखा रहे हैं कि अपने अंदर के अवगुण को तुम झांको, अपने अंदर के अवगुणों को देखो। लेकिन साथ संगत जी, हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के अंदर के अवगुणों को देखते रहते हैं और अपने अवगुणों को साथ में ढकने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। इसलिए साथ संगत जी, किसी शायर ने कहा कि दुनिया में साथ संगत इतने सुंदर सुंदर बात हमारे सदगुरु जब सिखा कर आते जाते हैं, साथ संगत जी हमारे संत भगत सिखा कर जाते हैं, लेकिन माता जी ने कहा कि सत्संग से जाने के बाद क्या आप उसी तरह का अपना व्यवहार करते हैं। ये साथ संगत जी, ये गुरु का जो विचार होता है वो एक एक छोटे छोटे शब्दों में आज माता जी हमें बता रही हैं। तो साथ संगत जी, किसी शायर ने कहा कि दुनिया में गुनाहों को हम ऐसे ढूंढते हैं, दुनिया में गुनाहों को हम ऐसे ढूंढते हैं जैसे नेकियों के नवाब है और डाल कर अपने गुनाहों पर पर्दा कहते हैं जमाना खराब है, जमाना खराब है।